हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। जैसा कि आप अगर नए हैं तो बता देती हूँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ किसी भी किस्से के ऊपर, चाहे आपने फील किया हो भगवान की प्रेजेंस को, तो ऐसे किस्से मैं आपके पास लेके आती हूँ। देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। तो वीडियो का टाइटल जो है आपने देख ही लिया होगा। ये कहानी हमें भेजी है सुप्रिया, जो कि मुंबई की रहने वाली है। तो क्या है कहानी बताती हूँ। सुप्रिया जो कि मुंबई की रहने वाली है, उनकी शादी मुंबई में हुई। सुप्रिया मॉडर्न लड़की थी, भगवान पे यकीन ना करने वाली, लेकिन जिनके साथ इनकी शादी हुई वो बहुत ज्यादा हनुमान जी को मानते थे और वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और हनुमान अष्टक भी किया करते थे। वो सुप्रिया को रेगुलरली कहते थे कि सुप्रिया आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन सुप्रिया कहती थी कि आप ही पाठ करो, मुझे इन सब चीजों पे यकीन नहीं है, तो आप मुझे इन सब चीजों के लिए प्रेशराइज ना करो। उसके हस्बैंड का भी कहना था ठीक है, जब इनको कभी यकीन होगा तो ये अपने आप से पूजा पाठ करेंगी, वरना कोई बात नहीं, मैं तो कर ही रहा हूं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अब सुप्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके पास एक 3 साल का बेहद सुंदर बच्चा भी था। सुप्रिया बताती है उनके हस्बैंड की जॉब बेहद बहुत अच्छी चल रही थी, लाइफ एकदम सेट चल रही थी, कहीं कोई परेशानी थी ही नहीं। एक दिन अचानक दिन में दोपहर के टाइम में सुप्रिया सो रही होती है, उसके पास एक कॉल आता है। कॉल था एसीपी का, पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड को चोरी में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रिया बहुत टेंशन में आ जाती है कि मतलब मेरा हस्बैंड तो इतना पूजा पाठ करने वाला, इतना सीधा आदमी, वो कैसे चोरी कर सकता है, और ऐसा क्या हुआ कि उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। अब वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए फौरन वहां जाती है। वो अपने हस्बैंड को देखती है, वो मिलती है और वो कहती है ये सब कैसे हुआ। तो उसका हस्बैंड बताता है कि सुप्रिया मैं रेगुलरली की तरह ऑफिस जा रहा था, बीच रास्ते में मुझे एक लेडी मिली। उसने मुझे बोला कि मुझे भैया अर्जेंट वॉशरूम जाना है, तो आप 5 मिनट के लिए क्या मेरा बैग पकड़ेंगे। मैंने नॉर्मली, क्योंकि इसमें शक करने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो मैंने उसका बैग होल्ड कर लिया। मैं वेट करता रहा कि अब आएगी वो लेडीज, लेकिन वो आई ही नहीं। 10 मिनट में मैं देखता हूँ कि वही लेडी 2-4 पुलिस वालों को लेकर मेरी तरफ आ रही है। अब वो ये कह रही है कि मैंने उसका बैग चोरी कर लिया, जिसमें कि 10 लाख रुपए थे। तो पुलिस मुझे, मेरे पास उन्होंने देखा कि उसका बैग था, तभी मुझे अपने साथ हिरासत में ले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, परेशान हो जाता है। तो वो अपनी वाइफ सुप्रिया को कहता है कि तुम सुप्रिया कुछ मत करो, तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छा वकील ढूंढो और कोशिश करो, अगर भगवान का नाम ले सकती हो तो तुम प्लीज हनुमान चालीसा पढ़ो। तो सुप्रिया घर जाती है। वो वकीलों को तो बहुत सारे फोन करती है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करती, क्योंकि वो यकीन नहीं करती है कि ये सब चीजें होती हैं। वो 10 वकीलों को कॉल करती है, 12 को करती है, लेकिन कोई एग्री नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये था कि जो वकील उसके अपोजिट खड़ा हो रहा था वो नामी गिरामी वकील था, और कोई भी वकील उसके साथ लड़कर अपना आगे गुडविल खत्म या कम नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। तो कोई केस लड़ने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा था। अब जैसे तैसे एक वकील मुश्किल से मान जाता है कि मैं आपका केस लड़ने के लिए रेडी हूँ। सुप्रिया कहती है ठीक है। अब सुप्रिया उस दिन का वेट करती है जिस दिन ये केस होना था। डेट आती है, लेकिन सुबह ही कॉल आता है उस वकील का कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। वो अपने हस्बैंड को देखती है और देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड लॉकअप में बैठकर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा होता है कि हनुमान जी ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जिनके लिए वो खड़ी हो रही थी, आ रही थी जिस वकील के लिए, अब वो ही वकील आने के लिए मना कर रहा था। तो घबराहट में सुप्रिया बेहोश हो जाती है, हॉस्पिटल में चली जाती है। तो 3 या 4 बजे के करीब जब उसको होश आता है, तो उसके पास एक कॉल आता है जो कि उसके पति का होता है, और उसका पति कहता है कि सुप्रिया हम केस जीत गए हैं और मैं बाहर हो गया हूँ। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है ऐसे कैसे, हमारा तो केस कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसके हस्बैंड बताते हैं कि सुप्रिया, जब कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा था तो वहां पर उसी कोर्ट में एक हनुमान दास करके एक वकील था,
उन्होंने मेरा केस लड़ा है। और वो उन्होंने ऐसा बताया कि सब कुछ ओके हो गया और जो लेडी थी उसी को जेल हो गई और मैं रिहा हो गया हूँ। तो वो कहते हैं कि बस यही मेरा हनुमान जी का चमत्कार है। वो दिन है, सुप्रिया को यकीन हो जाता है हनुमान जी के चमत्कार से। तब से लेके सुप्रिया आज हमें बताती है कि अब मैं खुद हनुमान जी की भक्त बन चुकी हूँ और मैं हनुमान चालीसा रेगुलरली करती हूँ। तो हम बदल जाते हैं। किसी का एक्सपीरियंस हम कई बार नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मेरी वीडियोस को देखकर कहते होंगे अरे कुछ भी सुनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जिनके साथ हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा अनुभव है। तो अगर आपको लगता है आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव या एक्सपीरियंस है तो नीचे दिए गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आप किस स्टेट से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ये जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे अपना प्यार कहाँ से दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।